भाषा में समझने के लिए वोटर पेंशन बोल दिया जाता है। लेकिन क्या है, वोटरशिप मतदाता वृत्ति है। अब जब लोगों को वोटरशिप मिलने लगेगा, पैसा कहाँ से आएगा मैंने समझा दिया। दोबारा समझना होगा, सुनना होगा, मेरा वीडियो देखिएगा यूट्यूब पर जागरूकजनतापार्टी.com। जितने लोग जुड़े हुए हैं जागरूकजनतापार्टी.com को सब्सक्राइब कर लें और बटन को दबा लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो पार्टी की तरफ से तो आपको आसानी से मिल सके। और मैं पर अपडेट रहता, प्रतिदिन अपडेट रहता, तो वहां से भी आप विशेष और कुछ जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। जागरूक जनता पार्टी जो कहती है वो पूरा साक्ष्य के साथ ग्रामेटिकल और प्रैक्टिकल आपको दिखाते हुए बात मैं करता हूं। ऐसा नहीं कि जो मर्जी आया मुंह में बोल दिया कि फलनवा के समय में एक नेता भाषण दे रहे थे, नाम नहीं रखूंगा, लेकिन आज तो दलित महादलित समाज चल रहा है। पार्टियां भी रजिस्टर्ड है वो लोकतंत्र के नाम पर, लेकिन यादव जी की पार्टी है तो आरजेडी है भाई। अब तो आरजेडी वाला जो है हमारी पार्टी हो गई, अब यादव जी उनको वोट देंगे। जो अभी माहौल बना हुआ है सभी जातियों की पार्टी हो गई है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी की बात करें, मुकेश साहनी की बात करें, नीतीश कुमार जी की बात करें, मायावती की बात करें, मुलायम की बात करें, किसी की भी बात करें, सभी लोग जातियों में अपने पार्टी को स्थापित कर चुके हैं। हमसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपको वोट कौन देगा, सभी पार्टियों का अपना अपना जाति का वोट है। मैंने साफ कहा कि कहार जो बात बा है, बात के जवाब साफ साफ बा कि हमार तो हमार है तोहरो हमरे हो। जौन आपके पास जो व्यवस्था है आप समझ रहे हैं कि मेरा है, लेकिन मैं ये बताऊंगा ना कि आप जाति के नाम पर आरक्षण का विरोध, आरक्षण को ये हो गया वो हो गया, 5,000 1 लाख लोग चले जाते हैं, इस बात का विरोध क्यों नहीं करते कि अति पिछड़ा समाज के लोग अभी 32-33 वर्षों से इस बिहार पर शासन कर रहे थे। उस 32-33 साल पहले से लेकर के अभी तक देखिए, ये प्रैक्टिकल में देखिए, हम लोग सरकारी स्कूल में बोरा बिछा करके बैठे हुए थे, गुरुजी को, मास्टर साहब को कितना रेस्पेक्ट करते थे, वहां से पढ़ करके यहाँ आए। वो शिक्षा की जो व्यवस्था थी, वो मान सम्मान था, वो जो विकास की बातें थी, वो जो विश्वास था, अब पढ़ाई और दवाई ये दोनों पर से विश्वास उठ गया है इस राज्य की, बिहार राज्य की जनता की और पूरे देश की जनता की। बिहार उसमें सबसे आगे है और शासन कौन कर रहा है, तो बैकवर्ड शासन कर रहा है, कहने के लिए कि हम तो गरीब दलित शोषित पीड़ित अकलियत के नेता हैं। हम ही हैं जो महादलित बनाते हैं, और महादलित बनाने वाला नेता और महादलित के विकास की बात करने वाला, महादलित को पढ़ने वाला, फ्री पढ़ाई का प्राइवेट स्कूल में होगा, सरकारी स्कूल में होता है। फ्री दवाई कहाँ मिलेगा, सरकारी स्कूल में होगा। तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई और दवाई की जो व्यवस्थाएं मिलने वाली थी उसी को ध्वस्त कर दिया। एक भी नेता गरीब और दलित और अकलियत का नहीं है जो शिक्षा को मजबूत करने के लिए, सरकारी स्कूल को मजबूत करने के लिए, व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवाज उठाएगा तो खिचड़िया पे आवाज उठाएगा कि खिचड़ी ऐसा बट रहा है, और वो आवाज उठाएगा कि भैया 500,000 रुपया मास्टर साहब दे दो। इस व्यवस्था की सामाजिक व्यवस्था मजबूत अगर करिएगा तो समाज का विकास होगा। और देखिए आलोक जी ने साफ ध्यान आकर्षित कराया आप लोगों को कि जाति दुइये को है, गरीब और अमीर। जाति दुइये को है, गरीब और अमीर। और गरीब और अमीर अगर जाति है तो स्वाभाविक बात है कि अमीर के साथ हमारी वैर नहीं, उनका सम्मान है। चूंकि जिसके पास पैसा रहेगा वही कुछ विकास की बात सोच सकता है, लेकिन गरीब है तो गरीब का विकास तब होगा जब सामाजिक व्यवस्थाएं सबके लिए समान में मजबूत होगी। और ये तब संभव है जो सरकार द्वारा स्कूल की, स्वास्थ्य केंद्र की जो व्यवस्था है, सड़क की जो व्यवस्था है, सुरक्षा की जो व्यवस्था है, ये सही तरीके से संचालित होने लगे तो आम आदमी विकसित होगा। वोटरशिप का फायदा ये होगा कि प्रत्येक वोटरों को प्रत्येक माह अगर 7,000 मिलेगा, पति पत्नी है तो 14,000, और सास ससुर की सेवा करता है तो 28,000 रुपया मिलेगा। 28,000 लेकर के लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है जब पैसा देने लगेगा तो कोई काम करेगा। अरे भाई हमारे पास पैसा है, आपके पास पैसा है, किसके पास पैसा हो काम करना बंद कर दिया भाई। पैसा आएगा तो उसका दिमाग का फिलामेंट और तेज होगा,
और क्या करेगा, वो और कमाएगा, आगे बढ़ने की जुनून होगी उसको। क्योंकि आपके पास देखेगा गाड़ी और देखेगा कि बढ़िया गाड़ी से चल रहे हैं नीलम बाबू, तो हम उससे भी बढ़िया गाड़ी लेके आए। कोई दौड़ में, देखिए पेट का भूख तो मिटाया जा सकता है, लेकिन मन की जो भूख है, जो चाहत है, जो जिज्ञासा है, वो कभी मिटती नहीं है। दिनों दिन वो क्या होता है, बढ़ता है। आज हम पैदल चल रहे हैं, कल साइकिल पे थे। मोटरसाइकिल एक क्रेज बना करता था कि जब हम लोग मोटरसाइकिल लेकर के किसी के दरवाजे पे जाते थे तो लोग देखता था, कहता था कि मोटरसाइकिल से आई। कार बढ़िया से बढ़िया आप 5 करोड़ के लेके जाइए, कौन नहीं ताकता है, गाड़ियों से देखता है भाई। लेकिन जिज्ञासा क्या है कि हम अब उनके पास 2 करोड़ की गाड़ी है तो मैं 5 करोड़ का हेलीकॉप्टर से दौड़ा करूं। मेरे भी बेटा के शादी में हेलीकॉप्टर आया, वही दूल्हा को लेके जाए, परिछावन करे, फूल का वर्षा करे। गांव में इस तरीके की भी सोच उत्पन्न होगी कब, जब आपके पॉकेट में पैसा होगा तब। इस देश की व्यवस्था को, इस राज्य की व्यवस्था को सुलझाने की बात करें। जब वोटरशिप देंगे तो एक आर्थिक आज़ादी कानून आएगी, और आर्थिक आज़ादी कानून आएगी तो धन सीलिंग एक्ट होगा। धन सीलिंग एक्ट होगा तो संपत्ति की सीमांकन होगी। बहुत सारी बातें, संपत्ति की सीमांकन होगी तो जिस तरीके से राजा, महाराजा, नवाबों, जमींदारों की जमीन 1962 ईस्वी में सील कर दी गई थी, और आज उसका परिणाम यह है कि गरीब लोगों को उस जमीन से, उसी जमीन को उठा करके गरीब लोगों को भी दिया जाता है। सरकार की बहुत सारी काम जो है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, या बहुत सारी व्यवस्थाएं संचालित होती है। जमीन का क्या हुआ, सीमांकन हुआ, तो धन का भी सीमांकन होगा। इस पर कभी स्पेशल चर्चा होगी। इससे क्या होगा कि जब आपकी ये व्यवस्थाएं मजबूत होने लगेगी तो जो लोग वोटरशिप ले रहे हैं वो क्राइम और करप्शन से दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि उनका पूरा परिवार समेटा रहा है। एक आदमी अगर क्राइम और करप्शन में पकड़ा गया, उस पर FIR हो गई, तो पहले तो सबसे पहले उसका वही ब्लॉक होगा। 7,000 गया, दूसरा महीना हुआ तो माँ बाप, पति पत्नी जो जुड़े हुए हैं उनके साथ, उनकी भी व्यवस्थाएं लॉक हो जाएगी। लगभग 90% समस्याओं का समाधान होगा। पैसा आएगा, बुजुर्गों का सम्मान बढ़ जाएगा। पैसे के अभाव में बुजुर्गों की सेवा नहीं हो पाती। गांव देहात में घूम के देखिए आप लोग, शहरों में भी चूंकि बूढ़े माँ बाप तो अब नौकरी करते नहीं, पैसा करते नहीं, कोई काम करते नहीं है, सरकारी नौकर थे नहीं, उनका बेटा बेटी नाती पोता सेवा नहीं करता पैसे की किल्लत के चलते। लेकिन पैसा आएगा तो सभी लोग उसका सेवा करेंगे। महिलाओं की सम्मान बढ़ेगी। बेटी की जो पेट में हत्या कर दी जाती है वो करेगा कोई, क्योंकि पैसे तो लेके आ रही है ना भाई। समानता का अधिकार मिलेगा, महिलाओं का सम्मान भी हुआ। युवा 18 वर्ष का हो गया, उसको कुछ नया रोजगार करना है, कोई वैसा बैंक का नाम बताइए, कोई वैसा योजना। हालात तो कर रहे हैं कि मुद्रा लोन में इतने करोड़, इतने अरब लोग को मैंने काम दे दिया। जाके देख के मैट्रिक पास किया है, इंटर पास किया है लड़का, और जाइए कोनो बैंक में मुद्रा लोन 50-25 हज़ार रुपये मांगे, देखिए तो मिल जाता है, नहीं देता। जब वही सरकारी पैसा प्रत्येक माह वोटरशिप के रूप में उसको आएगा, प्रत्येक माह जब उसको वोटरशिप के रूप में पैसा आएगा तो कोई भी बैंक उसे आसानी से 2, 4, 5, 10 लाख रुपया दे देगा। ये होगा उसके विकास का माध्यम। वो लड़का रोजगार करेगा, आगे बढ़ने का उसको मौका मिलेगा। इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं, उस बातों को समझना होगा आपको। क्योंकि आज बहुत लंबा समय खींचेंगे तो आप लोग भी थोड़ा सा लोगों को सुने हैं, दिमाग में मैं जितना बताऊंगा शायद नहीं बैठ पाए। YouTube को सब्सक्राइब करेंगे तो पर डे आपको नई चीज़ मिलेगी, आपको देखने को, आप उस चीज़ को देखेंगे। कमेटी विस्तार से संबंधित है। आलोक जी जल्दी जल्दी करिए, अभी रोकना चाहिए था आपको।